परिवार के बारे में बताया था कि परिवार से आप क्या समझती हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार की विशेषताएं। मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं कि जो परिवार में होती हैं, जिनकी वजह से एक परिवार का होना ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, परिवार जो है वो हर प्राणी में ही पाया जाता है, चाहे एक तरह से चाहे वो कोई जीव जंतु भी हो, वो सब अपनी भाषा में एक दो दो चार के साथ ही रहते हैं, भले ही वो धीरे धीरे समय के साथ बिछड़ जाते हैं। लेकिन मानव में परिवार का, अगर मानव का अस्तित्व है तो वो परिवार की वजह से है। अगर परिवार ना रहे तो मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और एक तरह से जो जिसके पास परिवार नहीं होता है, ऐसा मानव समाज में लोग अच्छे दृष्टि से भी नहीं देखते हैं, या ये कहें इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो जो कुछ परिवार के उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि परिवार होता है तो व्यक्ति उसमें ज्यादा बिजी रहता है। कहीं कहीं क्या होता है, देखा जाता है कि कुछ लोग के पास अपना परिवार ना रहते हुए भी, अगर वो उनके पास अपना परिवार नहीं है तो वो कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्ति होते हैं कि जिनका समाज ही परिवार होता है और उनमें वो बहुत आगे अपना नाम कमाते हैं, उनकी बातें लोग मानते हैं। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि जो परिवार है, जो ब्लड रिलेशनशिप से बनता है वही है परिवार। वो भी हो सकता है जहाँ पर एक व्यक्ति कई लोगों के साथ मिलकर के रहता है, एक दूसरे की बात मानते हैं। वो भले ही अलग हो, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से ब्लड रिलेशन हो उनका, वो किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए परिवार का है कि जो परिवार में हम आसपास देखते हैं उसमें क्या है, तो पहला है सार्वभौमिकता। परिवार सभी जगह पाया जाता है, वो शहर ग्रामीण हर क्षेत्र में मनुष्य किसी न किसी रूप में किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर परिवार ना हो तो एक मनुष्य जो है वो उद्देश्य विहीन बन जाता है। दूसरा है भावात्मक आधार। भावात्मक आधार भी परिवार से ही होता है, क्योंकि जब हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में प्रेम, वात्सल्य, ममता, संतोष, है ना, ये सारी चीजें हैं जो हमें परिवार से हमें एक दूसरे को मिलती हैं, देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब से ही हम ये चीजें सीख जाते हैं। उसके बाद सीमित आकार है। परिवार का जो आकार है वो एक सीमित होता है, मतलब कि जो सदस्य आज वृद्ध है ना, उसी घर में नए बच्चे का जन्म होता है, जो वृद्ध सदस्य होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। और जो इसका आकार है वो जितना परिवार का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सदस्यों का उत्तरदायित्व को होना, कि अगर परिवार में सभी सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं तो वह एक श्रेष्ठ परिवार माना जाता है। अगर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए परिवार में कि एक व्यक्ति बस काम करता रहे और सारे व्यक्ति बैठ के खाते रहे, इसको उत्तरदायित्व नहीं कहते। उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर हमारी फैमिली में 6 से 7 लोग हैं तो जो हमारा फर्ज है एक दूसरे के लिए वो हमें करना ही चाहिए। परिवार का मतलब ये थोड़ी ना है कि लोग हमारे लिए करें, हमें भी अपने परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बना करके और अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण। देखिए बिना परिवार के सामाजिक नियंत्रण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति मिलाकर के ही समाज बनता है। और सामाजिक नियंत्रण तभी होता है कि जब आपका अपना परिवार होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो समाज के विरुद्ध हो जाती है, लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें हमारी लिमिट, हमारी मर्यादाएं सब हमेशा हमारे साथ रहती है और उसको ध्यान में रख करके ही हम कोई भी कार्य करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका परिवार की विशेषताओं के अंतर्गत सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, सीमित आकार, सदस्यों का उत्तरदायित्व और सामाजिक नियंत्रण। आप लोग नोट्स बना के मुझे सेंड करिए। थैंक यू।